जय हिंद मेरे दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता है 18 मार्च को आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम एंड हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है। तो जिन भी स्टूडेंट के एग्जाम खत्म हो चुके हैं दोस्तों, उनके माइंड में यही डाउट होता रहेगा कि अब हम आगे क्या करें, किसकी तैयारी करें दोस्तों, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने दोस्तों एनटीपीसी ग्रुप डी के फॉर्म भी भरे होंगे और आने वाले दिल्ली पुलिस के फॉर्म भी भरेंगे दोस्तों, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे दोस्तों, ठीक है। तो उनके लिए ये मोस्टली इंपॉर्टेंट क्लास है। जो डेडिकेट पढ़ते हैं, डेडिकेट हो गए, उनके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों, ठीक है। इसमें मैं सारे डाउट क्लियर करूंगा कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, कहाँ से पढ़ना है, वो सब आपको इस क्लास में देखने को मिलेगा। तो शुरू से आप लोग अंत तक बने रहिएगा। तो मोस्टली स्टूडेंट के मन में यही डाउट रहता है एग्जाम खत्म होने के बाद अब हम क्या करें, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको यही रहेगा कि आप लोग कंटिन्यू तैयारी कंटिन्यू रखें। जी हाँ दोस्तों, आप तैयारी कंटिन्यू रखें, मतलब रोजाना पढ़ें। आपके लिए और इजी रहेगा दोस्तों। ये इजी क्यों रहेगा? क्योंकि अभी तक आपने पूरा 100% दिया आप लोगों ने आरपीएफ के एग्जाम में, ठीक है। मतलब कि आपने अच्छे से तैयारी करी है ना। सिलेबस पूरा, हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा किया, आपकी तैयारी पूरी अच्छे से है ना। तो आपको क्या करना है, जो पढ़ा है ना अभी तक आपने, उसको रोजाना पढ़ना है और उसका डेली रिवीजन करना है दोस्तों। एक दिन भी नहीं छूटना चाहिए दोस्तों, आपका डेली रिवीजन होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो इससे आपको क्या फायदा होगा वो भी मैं बताऊंगा दोस्तों। पर ये दो काम आपको डेली करने हैं, रोजाना पढ़ना है और डेली रिवीजन करना है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरे पूरे दिन भर पढ़ो, नहीं। जो आपने मतलब पहले के नोट्स बनाए हुए हैं ना, जो आरपीएफ में आप लोगों ने भी देखा है कि जीके जेस का क्या लेवल रहा था दोस्तों आरपीएफ में ना। तो जो आपने पहले लेवल जो मतलब कि नोट्स बनाए थे वो रिवीजन करना है और डेली रिवीजन करना है दोस्तों, डेली, एक भी दिन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा करने से दोस्तों आप लोगों ने एनटीपीसी के फॉर्म भी भरे होंगे दोस्तों और ग्रुप डी के फॉर्म भी भरे होंगे। यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ग्रुप डी के फॉर्म भी भरे होंगे और आने वाले दिल्ली पुलिस के लिए भी आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे दोस्तों, ये सभी को पता है, ठीक है। तो जो अच्छे स्टूडेंट्स होंगे वो क्या करेंगे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए भी इतनी मेहनत नहीं करेंगे दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ, आपने जो मेहनत करी ना आरपीएफ कांस्टेबल में, वो आपके लिए इनफ है दोस्तों, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है इन एग्जाम में। देखो, मोस्टली कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, मोस्टली सेम ही कोर्स रहता है दोस्तों, है ना। आप देखते हो टीसीएस का लेवल है दोस्तों, है ना। तो दोनों ही सेम ही रहेगा दोस्तों, है ना। तो ज़्यादा मतलब थोड़ा ऊपर नीचे होगा, बाकी 80% तो सेम ही रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो एनटीपीसी में भी देखो, एनटीपीसी में भी दोस्तों जीके जीएस है, ठीक है। देख सकते हैं जीके जीएस जनरल नॉलेज 40 मार्क्स की है ना, सीबीटी 1 के लिए। और रीजनिंग और मैथ भी 33 नंबर के, टोटल 100 नंबर के क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। तो आप देख सकते हैं जीके जीएस भी वही रहेगा और मैथ में जो आपने कंसेप्ट पढ़े वो भी वही सेम टू सेम ही रहेंगे दोस्तों, है ना। और रीडिंग भी वही रहेगी। तो आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है दोस्तों। इन एग्जाम को आप इजीली क्रैक कर जाओगे, ये मैं विश्वास से कह रहा हूँ दोस्तों। आप इजीली क्रैक कर जाओगे, ये मैं आपको पक्का बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने अपना 100% पूरा दिया है दोस्तों, अच्छे से मेहनत करी है आरपीएफ में, है ना। अब हुआ नहीं हुआ उसकी कोई वो नहीं है, लेकिन आपने अपना पूरा 100% दिया, ये आपको खुशी होनी चाहिए कि मैंने पूरा 100% दिया है ना। तो आप इन एग्जाम को इजीली क्रैक कर जाओगे, ये विश्वास के साथ कह रहा हूँ दोस्तों मैं, ठीक है। और ग्रुप डी में भी दोस्तों वही है ना, सेम ही रहेगा। खाली इसमें जीके जीएस जनरल नॉलेज 20 नंबर की है करंट अफेयर के साथ, है ना। बाकी इस साइंस के भी 30 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, है ना। ग्रुप डी में अच्छी पकड़ बनाने के लिए आपको साइंस में मजबूत पकड़ बनानी होगी दोस्तों, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि एनटीपीसी के एग्जाम तो नजदीक है, मैं भी अप्रैल के समथिंग पॉसिबिलिटी है दोस्तों एग्जाम की, है ना। तो आप लोग पहले एनटीपीसी पे फोकस करें, देखो ग्रुप डी की अपने आप ही तैयारी हो जाएगी। ग्रुप डी में क्या करना है, एक्स्ट्रा आपको साइंस पढ़ना है दोस्तों, और कुछ नहीं ज़्यादा, है ना। ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना है, ज़्यादा एफर्ट किस पे, साइंस पर डालना है दोस्तों, ठीक है। और दिल्ली पुलिस का भी वही सेम ही रहता है दोस्तों, है ना। टीसीएस कंपनी ही करवाएगी दोस्तों एग्जाम आपको, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ कि अब ग्रुप डी के लिए दोस्तों आपने देखा होगा कितनी पोस्ट अप्लाई हुई है दोस्तों। अभी 32,438 पोस्ट है, टोटल वैकेंसी, है ना। कितनी पोस्ट है, 32,438 दोस्तों, ठीक है। मैं आपको इसमें ग्रुप डी का सिलेबस बता देता हूँ, क्या क्या सिलेबस रहेगा दोस्तों, ठीक है। ठीक है, सिलेबस बताएंगे। और ये आरआरबी ग्रुप डी 1 सीबीटी 1 के लिए दोस्तों एग्जाम पैटर्न देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हम जनरल साइंस, जैसा कि मैंने आपको तो कहा दोस्तों, जनरल साइंस के 25 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, मैंने 30 नंबर बोल दिया क्या, चलो ठीक है। जनरल साइंस के 25 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स के, ठीक है। 1 नंबर का एक क्वेश्चन है। मैथ के भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, 30 नंबर के। यहाँ पर जनरल नॉलेज 20 नंबर की है दोस्तों, ठीक है। देख सकते हो दोस्तों टोटल क्वेश्चन कितने हैं, टोटल क्वेश्चन 100 है और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, जो आपके आरपीएफ कांस्टेबल में भी रही थी दोस्तों, है ना। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों आपको इस एग्जाम को निकालना बहुत इजी लगेगा। एफर्ट किस पर डालना है, एफर्ट इस साइंस वाले सब्जेक्ट पर डालना है दोस्तों, इस साइंस वाले सब्जेक्ट पर, है ना। ग्रुप डी में अगर आपको तैयारी अच्छी करनी है, सिलेक्शन लेना है, तो इस साइंस वाले
पोर्शन पर एफर्ट अच्छे से डालना, क्योंकि ये चीज़ तो आप पढ़ के आए हो, ये तो नॉर्मल होगी दोस्तों, ये चीज़ तो आप पढ़ के आए हो है ना। और थोड़े करंट अफेयर पढ़ लेना, ये मैथमेटिक रीजनिंग ये तो आप पढ़ के ही आए हो दोस्तों है ना। सारे कंसेप्ट आपके मजबूत होंगे है ना। और जो कंसेप्ट मजबूत नहीं है वो उसमें कमांड बनानी, वो सब मैं लिख कर लेके आऊँ। आप बेफिक्र रहें, अंत तक पूरा वॉच करें, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसकी सिलेक्शन प्रोसेस तो आप सभी को पता ही होगी दोस्तों कि सीपीटी टेस्ट रहेगा है ना, फिजिकल एफिशिएंसी यानी पीटी फिजिकल देखने को मिलेगा, उसके बाद लास्ट में फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर दोस्तों मेडिकल के बाद, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। अब इसके लिए सिलेबस क्या रहेगा दोस्तों, देखो दोस्तों इसके लिए सिलेबस क्या रहेगा। तो सबसे पहले मैथ में दोस्तों संख्या पद्धति नंबर सिस्टम देखने को मिलेगा, डेसिमल है ना, दशमलव, भिन्न, लेसम, ऐसे, एलसीएम, रेशियो, प्रोपोर्शन है ना, मतलब अनुपात, समानुपात, ये सारा मेंसुरेशन देखने को मिलेगा दोस्तों। क्षेत्रमिति, समय दूरी, टाइम डिस्टेंस, लाभ हानि, स्क्वायर रूट है ना, वर्ग वगैरह, कैलेंडर क्लॉक और जियोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री देखने को मिल जाएगी दोस्तों है ना, त्रिकोणमिति, वोड मास रूल, भिन्न, एचसीएफ है ना, मैसे, प्रतिशत, टाइम एंड वर्क यानी कि कार्य और समय, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, ये सब देखने को मिल जाएगा दोस्तों। पाइप और टंकी, देखो पाइप और टंकी से आरपीएफ कांस्टेबल में भी क्वेश्चन आए थे अच्छे खासे है ना, आयु से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो ये मैथ का सिलेबस ग्रुप डी का दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर रीजनिंग का भी आप देख सकते हैं दोस्तों, रीजनिंग में भी दोस्तों, ये तो रीजनिंग हटा दो, ठीक है। रीजनिंग में भी आप देख सकते हैं एनालॉजी देखने को मिलेगी आपको, कोडिंग, डिकोडिंग, रिलेशनशिप्स, ठीक है, जम्बलिंग, डीआई एंड सफिशिएंसी, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, क्लासिफिकेशन, सीटिंग अरेंजमेंट्स। आपने देखे होंगे कि आरपीएफ कांस्टेबल में अच्छे खासे सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन पूछे गए, हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन, पजल्स के भी 1 से 2 क्वेश्चन रहे थे, ठीक है। तो देखो ये टॉपिक आप इजीली कवर कर चुके हैं, 1-2 टॉपिक है जिन पे आपको कमेंट बनानी और कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगनी है। इनमें आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना रिवीजन करोगे, मतलब कि प्रैक्टिस मेन है दोस्तों मैथ रीजनिंग में ना, जीके जैसे रिवीजन करना और कुछ नहीं है, ठीक है। जो आपको एक्स्ट्रा वही पढ़ना है जो आपने पढ़ा नहीं है दोस्तों, नया है ना, नए पे हमें फोकस करना है। ये नहीं कि जो पढ़ा उसी को रटे जा रहे, बार बार रटे जा रहे, उससे ऐसा नहीं। जो पढ़ चुके हैं उसको रटना है, लेकिन इतना नहीं रटना है, हमें चीज़ नई पढ़नी है दोस्तों, ठीक है, जो भी हमें नया लगेगा उसमें, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रीजनिंग में डायरेक्शंस होगी, दिशा दूरी होगी, कंक्लूजन हो गए, अल्फाबेटिकल सीरीज हो गई, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गए, सिलोगिज्म हो गए, वेन डायग्राम हो गए, डिसीजन मेकिंग्स हो गए है ना, न्यूमेरिकल सीरीज हो गई। ये तो इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं नंबर सीरीज के अच्छे खासे क्वेश्चन है ना। एनालिटिक रीजनिंग हो गई दोस्तों है ना, नॉन वर्बल रीजनिंग हो गई, ये सारी दोस्तों, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब मैं आपके बारे में ग्रुप डी के बारे में हम देख लेते हैं, करंट अफेयर के और जनरल नॉलेज के क्या क्या क्वेश्चन रखे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको स्पोर्ट्स अच्छे से कवर करना है। कोई भी एग्जाम हो, स्पोर्ट्स के रिलेटेड करंट और वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल्चर से है ना, पर्सनैलिटीज पढ़नी है दोस्तों है ना, जो भी है ना, पर्सनैलिटीज, इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था पढ़नी है ना। और यहाँ पे पॉलिटिक्स देख सकते हैं, अदर सब्जेक्ट देख सकते हैं, जनरल इंपोर्टेंट अवेयरनेस और करंट अवेयरनेस है ना, और टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी भी अच्छे से पढ़ लेना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये बात हुई। और हाँ, इसमें जो साइंस रहेगा वो पीसीएम देखने को मिलेगा आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो साइंस है ना, लाइफ साइंस। तो ये आप ध्यान रखना दोस्तों, ये आपका क्या है, ग्रुप डी का है दोस्तों। अब एनटीपीसी के लिए देख लेते हैं। एनटीपीसी दोस्तों टोटल पोस्ट कितनी, 11,558 टोटल पोस्ट हैं, जिसमें से ग्रेजुएट लेवल की कितनी पोस्ट है, 8,113 है, ठीक है। और इसमें जो अंडर ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट कितनी है, 3445 दोस्तों, ठीक है। टोटल कितनी है, टोटल तो 11,558 है दोस्तों, ठीक है। आप इसको भी इजीली क्रैक कर जाओगे, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। आपको मैं कह रहा हूँ ना, आपको कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना है, एफर्ट उन्हीं पर टॉपिक पर जाना जो आपने अभी पढ़े नहीं, जो आपको नए लगेंगे इन टॉपिक इन एग्जाम्स में, ठीक है। क्योंकि आप अभी खुद आप आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम देके आए हो दोस्तों, और आप लेवल भी देख कर आए हो कैसा रहा जीके जीएस का है ना, तो इतना वो ज़्यादा वो नहीं करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए अपन सिलेबस देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2025 का। इसका दोस्तों एग्जाम है ना दोस्तों, इसका जो एग्जाम है अप्रैल में पॉसिबिलिटी है दोस्तों एग्जाम, इसका एग्जाम अप्रैल में पॉसिबिलिटी है दोस्तों, अप्रैल में है ना, अप्रैल में इसकी पॉसिबिलिटी है एग्जाम की, ठीक है दोस्तों। तो पहले हम स्टार्ट क्लासेस एनटीपीसी की ही करेंगे दोस्तों। आप सब्जेक्ट देख सकते हैं दोस्तों, मैथमेटिक्स है, जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंटेलिजेंस है और रीजनिंग दोस्तों, ठीक है। तो ये भी दोस्तों सेम ही है, कोई ज़्यादा वो टफ नहीं है ना, मतलब उसका और इसका कोर्स सेम ही है दोस्तों, इतना कोई टफ नहीं है। हाँ, इसमें जीके जीएस है वो 40 नंबर की है दोस्तों, ठीक है। जीके जीएस इसमें 40 नंबर की है, और इसमें जो मैथ और रीजनिंग है वो 30 नंबर की है दोस्तों, है ना। तो टोटल इसमें भी दोस्तों 100 क्वेश्चन सी देखने को मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो बस इसमें दबदबा किसका, 40 नंबर का जीके जीएस है, इसमें ये दबदबा है ना। और आरपीएफ कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल लगभग कोर्स बिल्कुल सेम ही है, 50 क्वेश्चन दोस्तों इसमें भी दोस्तों, दिल्ली पुलिस में भी दोस्तों 50 क्वेश्चन आपको जीके जीएस के देखने को मिलेंगे, वहां पर भी जीके जीएस का दबदबा है ना। 10 नंबर के तो कंप्यूटर साइंस देखने को मिलेगी, कंप्यूटर देखने को मिल जाएगी ना।
तो कोई ज़्यादा मतलब बदलाव नहीं है दोस्तों। और ये सारे के सारे एग्जाम टीसीएस के अकॉर्डिंग ही रहेंगे। और दोस्तों टीसीएस का भी एक पैटर्न होता है, अगर एक एग्जाम में जिस पैटर्न से क्वेश्चन रखे ना, तो वो क्या पूरा सालाना वही टॉपिक वही पैटर्न रखते हैं दोस्तों ना, थोड़ा सा रहता है, बाकी वही रहता है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। और दोस्तों अब ये हमने सिलेबस देख लिया, अब क्वेश्चन आता है कि कहाँ से तैयारी करें। हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि हम कहाँ से तैयारी करें, है ना, कहाँ से हमें मतलब सही पढ़ सकते हैं ना। तो ये आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों, किस सब्जेक्ट को, पहले तो आपके मन में ये आएगा कि किस सब्जेक्ट को कितना समय दें, क्योंकि दोस्तों ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो अभी आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम दे चुके हैं, जिनको अभी एनटीपीसी ग्रुप डी और दिल्ली पुलिस वाले एग्जाम जो आएगा उसका भी एग्जाम देना है। ठीक है, तो ये उन बच्चों के लिए है दोस्तों। ठीक है, तो जो भी मेरे स्टूडेंट्स डेडिकेट होकर पढ़ रहे हैं उनके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, अच्छे से समझना दोस्तों। ठीक है, किस सब्जेक्ट को कितना दें। तो सबसे पहले हम मैथ सब्जेक्ट की बात करेंगे कि मैथ सब्जेक्ट में हम कितना क्या करें। सबसे पहले हम जाएंगे मैथ सब्जेक्ट की तरफ दोस्तों, है ना। सबसे पहले हम मैथ सब्जेक्ट की तरफ जाएंगे कि मैथमेटिक्स को, गणित को हम कैसे मतलब ट्रीट करें। तो सबसे पहले गणित में आपको क्या करना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है। मैंने क्या कहा, कुछ नया नहीं पढ़ना है। हाँ, एक दो टॉपिक है वो नहीं पढ़ लेना, बाकी ज़्यादा कुछ नया नहीं पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, जैसे इसमें आपने आरपीएफ कांस्टेबल ट्रिग्नोमेट्री नहीं देखी थी तो ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी, ज्योमेट्री आ जाएगी, है ना, बीज गणित वगैरह, ये सारे त्रिकोणमिति, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, 2-3, है ना, 4-5 टॉपिक हैं, वो अच्छे से कवर कर लेना दोस्तों। और आपको कुछ नहीं करना, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस। जो आपने आरपीएफ कांस्टेबल में मैथ में पढ़ा था ना, जो कंसेप्ट आपने पढ़े थे ना, वही आपको प्रैक्टिस करनी है दोस्तों, उन्हीं कंसेप्ट की दोस्तों, है ना। कुछ भी आपको एक्स्ट्रा माइंड नहीं लगाना, जितना पढ़ा आपको डेली प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। ये मान के चलो, एक तो प्रैक्टिस सेट डेली लगा के चलना ही है आपको मैथ का, कम से कम 30-40 क्वेश्चन हो डेली के। यकीन मानो दोस्तों, 1 महीने तक ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर लो, आप खुद कहोगे इस वीडियो में कमेंट करके कि हमें इससे प्रॉफिट हुआ है, हमें बेनिफिट हुआ है। 1 महीने तक ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर लो आप लोग, है ना। तो मैथ में मैंने क्या बताया आपको, जितनी प्रैक्टिस करनी उतना प्रैक्टिस करो दोस्तों। ठीक है, और मेन मुद्दा ये है कि मैथ प्रैक्टिस तो करना है, लेकिन हमें कमांड किस पे बनानी है, एक्स्ट्रा एफर्ट किस पे डालना है ना, एक्स्ट्रा एफर्ट किस पे, कमांड ऑन वीक टॉपिक्स, यानी कि जो हमारे कमजोर टॉपिक्स हैं, जिनमें हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम फेस होती है, कि इसको कितना भी पढ़ने दिक्कत होती है, तो उसी टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना दोस्तों। ये नहीं जो टॉपिक आता है हम बार बार वही करें, ऐसा तो रट जाएगा नहीं। आपको कमांड किस में बनानी है, वीक टॉपिक्स पर, कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स पे अच्छा फोकस करना है, कि इन टॉपिक्स से हमारे नंबर कटते हैं मॉक टेस्ट देते समय, प्रैक्टिस सेट लगाते समय, तो वो टॉपिक्स को आपको पहले पकड़ना है दोस्तों। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कॉपी लेनी है, रफ कॉपी, जो आपको आते हैं टॉपिक्स उनको तो रहने देना है, जो टॉपिक्स नहीं आते हैं उन पे आपको कमांड बनानी, तो वो टॉपिक्स लिख लेना है कि मेरे इस टॉपिक में इतने नंबर कटते हैं। ठीक है, बार बार करते हैं प्रैक्टिस करने पर, तो आपको उन पे प्रैक्टिस करनी है। बाकी प्रैक्टिस तो डेली रखनी है। और दूसरा पॉइंट कि वीक टॉपिक्स पर कमांड बनानी है। ठीक है, तो मैथ का समझ में आया अच्छे से। अब मैथ का समझ में आया तो रीजनिंग का भी समझ में आ जाएगा, इसमें भी वही लिखा हुआ है। ठीक है, तो रीजनिंग का भी वो ज़्यादा कोई नहीं है दोस्तों। रीजनिंग में भी आप यही कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, रीजनिंग में भी आप यही कर सकते हैं कि डू मोर प्रैक्टिस, यानी कि आरपीएफ कांस्टेबल में अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है, आरपीएफ कांस्टेबल में अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है ना दोस्तों, उसकी प्रैक्टिस करनी है रीजनिंग में दोस्तों, रीजनिंग की। ठीक है, तो रीजनिंग में भी आपने जितना भी पढ़ा है वो सारी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि दोस्तों रीजनिंग ऑलमोस्ट सेम ही रहती है दोस्तों, 2-3-4 टॉपिक्स अलग हैं, वो आप लोग इससे प्रैक्टिस कर लेना। तो इसमें भी वही लिखा हुआ है कि कमांड ऑन वीक, है ना, टॉपिक्स, यानी कि जब आप मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, जब आपको जिन टॉपिक से गलत होते हैं ना, वो टॉपिक आप एक रफ कॉपी में लिखिए कि यहाँ से मेरे टॉपिक्स गलत होते हैं, इनको पहले मैं इंप्रूवमेंट करूंगा, फिर अगली बार जब मैं मॉक टेस्ट दूंगा तब मैं ये एनालाइज करूंगा कि ये इंप्रूव करने के बाद भी मुझसे कहाँ गलती हो रही है, नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। ठीक है, तो मैथ रीजनिंग के लिए दोस्तों आपको प्रैक्टिस करनी है, बस इतना सोचो दोस्तों। ठीक है, बाकी ये एग्जाम आपके लिए इजीली है दोस्तों, सही बता रहा हूँ, बहुत ईजी है, क्योंकि आपको इतनी मेहनत करनी नहीं है ना भाई। हम जो बच्चे पहले बिगनर थे, जिन्होंने पहली फर्स्ट टाइम आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम दिया होगा, तो उन्होंने क्या किया होगा कि पहले उन्होंने मैथ पकड़ी होगी। ठीक है, मैथ सब्जेक्ट उठाया, तो मैथ में उन्होंने 0 से स्टार्ट किया होगा दोस्तों, है ना। तो जो बिगनर हैं दोस्तों, है ना, तो उन्होंने क्या 0 से स्टार्ट किया, तो उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हुई होगी दोस्तों। ठीक है, अब उन्हें भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम दे चुके हैं और उन्होंने अपना 100% दिया है और उनकी अच्छे से तैयारी हुई है ना। तो अब आपको इसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे, लेकिन इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा जितना आपने आरपीएफ कांस्टेबल में डाला है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको सब अच्छे से समझना होगा दोस्तों। ठीक है, अब मैं बात करूँ जीके जीएस की, देख लो दोस्तों, जीके जीएस की बहुत सभी की दिक्कत रहती है कि जीके जीएस कैसे तैयार करें। दोस्तों जीके जीएस एक ऐसा बड़ा समुद्र है ना, इसको जितना पढ़ो उतना कम है। मैंने क्या कहा, जितना पढ़ो उतना कम है। तो हमारे हक में सिर्फ यही बात रहती है कि जितना हमने पढ़ा है ना, उसका हमें डेली रिवीजन करना है। यानी कि आरपीएफ कांस्टेबल में जो भी हम जीके जीएस पढ़े थे, आपने लेवल देखा, जिसने भी दिया ना आरपीएफ कांस्टेबल का, उसमें करंट अफेयर का लेवल देखा आपने, करंट अफेयर के अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे। और अगर आपने आरपीएफ एसआई का एग्जाम दिया होगा तो उसमें जीके जीएस कितना डीप पूछा गया था, है ना।
तो मतलब वो शानदार पूछा गया था, है ना। तो अगर आपने उस लेवल तक की तैयारी कर रखी ना, तो ये एनटीपीसी वगैरह ग्रुप डी इजीली आप निकाल लोगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो जीके जीएस का दोस्तों, जीके जीएस की दवाई यही है कि जितना भी अभी तक आपने आरपीएफ कांस्टेबल में पढ़ा जीके जीएस से रिलेटेड, और जो भी अब आगे आप पढ़ोगे उनका सिर्फ रिवीजन करना, डेली रिवीजन करना, एक दिन भी नहीं छोड़ना है ना। ध्यान रखना दोस्तों, एक दिन भी आपका छूटना नहीं चाहिए, डेली रिवीजन करना है जितना पढ़ा है ना। देखो जीके जीएस को जितना पढ़ोगे उतना आपके माइंड में स्टोर होता रहेगा, है ना। आप जितनी बार उसको देखोगे, हाँ ये देखा है ना, तो उतनी ही आपके माइंड में वो चीज़ स्टोर होती रहेगी दोस्तों, ठीक है। और आपने जितने भी आरपीएफ कांस्टेबल के नोट्स बनाए थे ना जीके जीएस का, उनका डेली रिवीजन करना है दोस्तों, है ना। और जो आपको लग रहा है कि मुझे इसमें थोड़ा अच्छा कमांड करना है, तो वो टॉपिक आप लिख लो और उसका भी रिवीजन करो डेली, ठीक है। अब जैसे करंट अफेयर हो गए, तो आप जैसा आपको सूटेबल हो, चाहे वीकली ले लो, है ना, चाहे साप्ताहिक, चाहे वीकली ले लो, चाहे मतलब 15-15 दिन में ले लो, चाहे आप एक मंथ में ले लो, है ना, जैसा आप ले सको, या फिर आप वार्षिकांक ले लो, यानी पूरे साल का ले लो 2024 के। ऐसा मतलब ये क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे करंट अफेयर के, ये मत सोचना कि जीके जीएस में मतलब कि जो एनटीपीसी का एग्जाम होगा उसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं आएंगे दोस्तों, आएंगे उसमें भी 2024 के भी आएंगे, 25 के भी आएंगे, ना। तो आप लोग रिवीजन करते रहेंगे करंट अफेयर का। फिर क्या होता है, जब एग्जाम टाइम, जब करंट अफेयर आते, फिर हम एकदम समेट नहीं पाते, है ना। तो आपको डेली एक शॉर्ट वीडियो देखनी, जैसे खाना खाते समय देख लिया आपने, है ना, कहीं आप वॉक कर रहे हैं तो कान में एयरफोन लगा के, मतलब 15-20 मिनट आप इजीली निकाल सकते हो दोस्तों, है ना। तो ऐसे करंट अफेयर आप इजीली कर लोगे, ठीक है। और दोस्तों अब मैं बता देता हूं, अब ये सब करने के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे एनटीपीसी की क्लासेस दोस्तों। किसकी? एनटीपीसी की, एनटीपीसी, क्योंकि इसके एग्जाम बहुत नजदीक है दोस्तों। एनटीपीसी और जो भी स्टूडेंट्स एनटीपीसी की तैयारी करेगा ना मेरे साथ, उसकी दोस्तों ग्रुप डी की तैयारी भी हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि मैथ, रीजनिंग वगैरह ये तो सब सेम ही रहता है, कोई चेंजेस नहीं होगा दोस्तों। जीके जीएस वगैरह करंट अफेयर, है ना। तो ये तो आप इजीली, अगर आप एनटीपीसी की तैयारी करोगे ना, तो आपकी ग्रुप डी भी हो जाएगी। बस एक्स्ट्रा एफर्ट किस पे डालना है, मैंने अभी बताया था, साइंस में डालना है ना। तो मैं आपको क्लास टाइम बता देता हूँ क्या रहेगा। डेली 8 PM पर ये क्लास आपको डेली मिलेगी। एनटीपीसी की ये जो क्लास मिलेगी ना दोस्तों, डेली आपको 8 PM पर मिलेगी एनटीपीसी की क्लास, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छे से देखना डेली, और मैं विश्वास दिला रहा हूँ आप इसके साथ उसका भी कर लोगे दोस्तों, ग्रुप डी का निकाल दोगे एग्जाम, ठीक है। क्योंकि अब तो आपके लिए इजी है, बहुत ही इजी है, क्योंकि आप आरपीएफ कांस्टेबल से गुजर चुके हो दोस्तों, है ना। तो आप 60 से 70% तो आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है आरपीएफ कांस्टेबल से ही। खाली 20-30% है क्या जो नए एक्स्ट्रा टॉपिक हैं वो आपको पढ़ना है, और कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है आप लोगों को दोस्तों। यकीन मानिए दोस्तों, आप ये देखेंगे तो आपका ये अच्छा से कवर हो जाएगा, ये मैं विश्वास दिला रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो अब मैं आपको और बता देता हूँ दोस्तों, अब ये आपके पास जिससे यहाँ पे लिखा हुआ एक सुनहरा अवसर है दोस्तों, ठीक है। एक सुनहरा अवसर है वर्दी पाने का दोस्तों, चूकना मत। जी हाँ दोस्तों, आपको एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए ये एक सुनहरा मौका है, चूकना मत दोस्तों। क्योंकि देखो, अब जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ होगा, जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे होंगे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए, तो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बहुत ही मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि जो आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम देखे हैं उनको बिल्कुल की ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। खाली 2-4 टॉपिक चेंज हुए, वो उन पर थोड़ा सा कमांड बनाना है, बस, और कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो जितना रिविजन करोगे उतना बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए, ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो अब आपको मैं बता चुका हूँ, क्लास डेली 8 PM पर आएगी दोस्तों, ठीक है, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। अब ये मत कहना स्टूडेंट कमेंट कर करके कि भाई कि गुरुजी ये ग्रुप डी के लिए क्लास है क्या एनटीपीसी के लिए क्लास ले सकते हैं, ऐसा कमेंट मत करना दोस्तों। बस मैं आपको अभी कह रहा हूँ, ये ग्रुप डी एनटीपीसी दोनों के लिए क्लास चलेगी 8 PM पर, आपको डेली जुड़ना है। अब देखो, मैथ में जो कंसेप्ट होंगे वही कंसेप्ट ग्रुप डी में होंगे, वही कंसेप्ट एनटीपीसी में होंगे, कोई चेंजेस नहीं होगा, है ना। तो बिल्कुल सेम ही रहता है। तो आप ये मत कहना कि ये ग्रुप डी के लिए है कि एनटीपीसी के लिए है, ठीक है दोस्तों। तो मैं क्लास डेली 8 PM पर स्टार्ट करूंगा दोस्तों, ठीक है। अब देखो अब बहुत सारे स्टूडेंट, देखो कुछ स्टूडेंट ने अच्छा आरपीएफ कांस्टेबल पेपर अच्छा किया है, कुछ का मतलब थोड़ा वो उनको लग रहा है नहीं हो पाएगा, तो वो इन एग्जाम की तैयारी करें, इनमें निकलेगा आपका एग्जाम, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब जो बच्चे शुरू से मुझसे जुड़े थे दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, वो तो अच्छा करके और कमेंट भी अच्छे कर रहे हैं कि हमारा अच्छा गया पेपर, जो पढ़ा है वही क्वेश्चंस है। अब जो बच्चे अभी 2-3 मतलब 3-4-5 दिन पहले ही रिसेंटली ऐड हुए, ज्वाइन हुए चैनल से, है ना, फिर उन्होंने तैयारी करी, तो फिर तो उनको वैसे ही लाभ मिलेगा भाई। जो पहले से बंदा मेहनत कर रहा है तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा कि जो तुम अभी 2-3 दिन आए हो तुम एकदम से कर लोगे, उनको प्रॉफिट होगा, है ना। थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाओ ना दोस्तों, है ना। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। तो जो बच्चा शुरू से अंत तक जुड़े रहेगा वही बाजी मारेगा दोस्तों। मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं दोस्तों, ठीक है। आप बीच में जुड़ जाओगे फिर एकदम से करोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूं डेली 8 PM स्टार्ट, ठीक है। क्लास स्टार्ट होगी डेली 8 PM पर, आपको डेली बेसिस पर मुझसे जुड़ना है, ठीक है, और अपनी प्रैक्टिस करते रहना दोस्तों, ठीक है। और जो भी क्लासेस की PDF हुआ करेंगे, जो भी हम पढ़ेंगे दोस्तों, है ना, 20 से 30 मिनट के अंदर जो भी हम पढ़ा करेंगे, उन सभी की PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों, ठीक है। उन सभी की PDF आपको
टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा रहेगी दोस्तों। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तों, आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना दोस्तों, ठीक है। और वहां से आपको पीडीएफ भी मिलती रहेगी और डेली रिवीजन भी होता रहेगा दोस्तों, ठीक है। बस दोस्तों ये मौका चूकने मत देना दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हमें सभी को पता है भाई, जिन्होंने आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम दिया है भाई, उन्होंने एनटीपीसी का भी फॉर्म भरा था और ग्रुप डी का भी फॉर्म भरा था, है ना। ठीक है दोस्तों, तो बस आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना, थोड़ा सा एफर्ट लगाना दोस्तों, ठीक है। बाकी क्लास आपको डेली 8 PM पर ही मिलेगी दोस्तों, आपको डेली इसी टाइम पर जुड़ना है दोस्तों, ठीक है। कल मिलते हैं दोस्तों एनटीपीसी की क्लास बहुत ही शानदार लेके, तब तक के लिए मेरे वीरों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद दोस्तों, ठीक है। मेहनत करते रहेगा।